इस मंदिर में आते ही जब याद आया 9 साल की बच्ची को अपना पिछला जन्म, फिर जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मंदिर दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दरअसल ये सत्य घटना दुधाली गांव की एक बच्ची की है जिसका नाम संध्या रखा गया। संध्या बचपन से ही बहुत ज्यादा डरा करती थी। अगर कोई कमरे में उसे अकेला छोड़ जाता या लाइट चली जाती तो वो जोर जोर से चीखा करती थी। उस बच्ची के परिवार के सदस्य नहीं समझ पाते थे कि इसको किस बात का डर है। संध्या जैसी जैसी बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसमें परिवर्तन भी बेहद अजीब दिखने को मिल रहे थे। कभी कभी वह रात में नींद से उठती और चिल्लाने लगती, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। वहीं संध्या के माता पिता को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। उन्होंने इस बात को वहीं टाल दिया। लेकिन जब संध्या 9 साल की हुई तो उसे नहीं पता था कि उसके साथ जो होने वाला है उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दरअसल दुधाली उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है जहां एक बालाजी का मंदिर मौजूद था। एक बार की बात है जब संध्या के पिता उसे अपने साथ बालाजी मंदिर लेके गए, लेकिन जब वह बालाजी के दर्शन कर रहे थे तभी अचानक ऊपर से घंटी आ गई और संध्या इतने में ही बेहोश हो गई। तब उसके माता पिता काफी परेशान हो गए। जैसा कि वे गांव छोटा था तो सब मिलकर वहीं पर रहते थे, जिस वजह से गांव के लोग भी संध्या के लिए परेशान होने लगे। जब संध्या को होश आया तो उसने सबसे जो सवाल पूछा उसे सुनकर उसके परिवार सहित पूरे गांव के रोंगटे खड़े हो गए। संध्या ने अपने माता पिता से पूछा कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। पहले तो सभी को लगा कि घंटी गिरने की वजह से उसके सर में चोट आ गई है और शायद उसकी याददाश्त जा चुकी है। तब उसके माता पिता ने बताया कि तुम संध्या हो और हम तुम्हारे माता पिता हैं, ये गांव दुधली है। तब संध्या कहने लगी कि आप क्या कह रही हैं, मेरा नाम सिमरन है और मैं तो कानपुर की रहने वाली हूँ। फिर वो कहने लगी कि विक्रम सर कहाँ हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन संध्या के माता पिता को एक बात खटक रही थी। संध्या रात के वक्त नींद में चिल्लाती थी, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो, और यही बात कहा करती थी। उसके बाद संध्या के माता पिता ने उसकी बात में दिलचस्पी दिखाई और कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो 9 साल की बच्ची ने बताया कि ये मेरा पुनर्जन्म है, मेरा नाम सिमरन है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। उस 9 साल की बच्ची ने बताया कि मैं 24 साल की थी और मैं बेहद सुंदर थी। फिर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफर मिला और मैंने बिना देरी किए हुए हाँ बोल दिया, क्योंकि बात मेरी जिंदगी की थी। मुझे उस कंपनी में काम करते हुए 4 से 5 महीने हो चुके थे, परंतु मैं एक बात महसूस कर रही थी। उस कंपनी के जो CEO थे उनका नाम विक्रम चंद्रा था, जो हमेशा मुझ पर बुरी नजर रखा करते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता तो मुझे हाथ लगाते, मुझे टच करने के लिए आगे बढ़ते। मैं उनकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन बात मेरी जॉब की थी, क्योंकि ये जॉब बहुत अच्छी थी और मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन विक्रम सर मुझे अपने कैबिन बुलाकर कहते हैं कि तुम ये जरूरी फाइल लेकर रात में मेरे घर आना, मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करने वाला हूँ। अब वो मेरे दोस्त थे तो मुझे उनकी बात पर यकीन था। ऐसे में रात को रिक्शा करके 3 किलोमीटर दूर मैं उनके घर गई। जब मैं उनके घर गई तो वो शराब पी रहे थे। उस समय उनके घर में कोई नहीं था। मैंने उनसे कहा कि सर आपने ये इम्पोर्टेंट फाइल मंगवाई थी, लेकिन विक्रम सर ने उस फाइल को लेकर दूर फेंक दिया और कहा, ये फाइल तो बस बहाना है, मुझे तो तुम्हें यहाँ बुलाना था। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे में जब वो मेरे साथ जबरदस्ती करने में सफल नहीं हो सके तो विक्रम सर ने पास रखे तकिए से मेरा मुंह दबा दिया और तब तक दबाते रहे जब तक मैं मर नहीं गई। जब मैं मर गई तो उन्होंने मेरी लाश को अपने ही गार्डन में दफना दिया। अब अगर भगवान ने मुझे संध्या के रूप में जन्म दिया है तो इसीलिए कि मैं उन विक्रम सर को जेल पहुंचा सकूं। वहां के गांव वाले सब अनपढ़ थे तो सभी को ये लग रहा था कि घंटी गिरने की वजह से संध्या पागल हो गई है और कुछ भी बके जा रही है, परंतु उसके माँ बाप उसकी इन हरकतों को बचपन से देख रहे थे। शायद उन्हें भी लग रहा था कि वह सच कह रही है, इसीलिए वह तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गए।
साथ ही जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां सारी कहानी बताई तो उन्होंने हमारी बात में गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस का कहना था कि पुनर्जन्म की कोई भी ऐसी चीज नहीं होती और कोर्ट कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें सबूत की जरूरत है, अगर सबूत हमारे पास होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्हें याद आया कि संध्या ने बताया था कि विक्रम ने सिमरन को अपने घर के आंगन में दफनाया था। फिर तुरंत वहां पहुंचकर संध्या ने बताई गई जगह पर पुलिस वालों ने खुदाई शुरू कर दी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वहीं पर सिमरन की लाश मिली जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। जांच पड़ताल के बाद डीएनए का टेस्ट करने के बाद ये घोषित हो गया कि वह सिमरन की ही लाश थी और 9 से 10 साल पहले सिमरन नाम की लड़की विक्रम के ऑफिस में काम किया करती थी, लेकिन अचानक कहीं गायब हो गई थी। अब संध्या के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई सिमरन को 9 साल के बाद इंसाफ मिला था। सिमरन महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो महादेव ने उसे इंसाफ दिलाया था और बालाजी महाराज के मंदिर में ही उसे सब कुछ अपना पुनर्जन्म याद आ गया। दोस्तों, आपको ये खास सच्ची घटना कैसी लगी? वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए मंदिर दर्शन।